Hello students, I am Rakesh Singh, your science teacher. Today I discuss about chapter number 2, nutrition in animals. As you have to learn lesson number 1, nutrition in plants. आपने पहले चैप्टर पढ़ा प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं. As you know, the plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but the animals cannot prepare their own food. It gets food from plants or animals. Today I discuss about nutrition in animals. Nutrition. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. As you know, food is the essential component of all living organism. Nutrition क्या है? पोषण. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म. हम जो भी खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, हमें जो उसमें पोषण मिलती है वही चीज होता है न्यूट्रिशन. पोषण में क्या होता है? एज ए फूड. फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल. ये सब हम हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे जो एनर्जी मिलती है, पोषण मिलती है, वही होता है न्यूट्रिशन. सेकेंड टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन. आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार होता है, इसके लिए 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज बक्कल कैविटी, सेकेंड इज फूड पाइप और आइसोफेगस, थर्ड इज स्टोमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ इज रेक्टम एंड एनस. इस 6 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस फिगर. हम इस चित्र के माध्यम से ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. हम कोई भी खाना जब मुंह से खाते हैं, चेविंग करते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो यहीं से हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है. माउथ हम स्वॉलो करते हैं, टेक करते हैं फूड को, तो ये सीधा आता है बक्कल कैविटी में. बक्कल कैविटी के जस्ट बिलो जो है सलेवरी ग्लैंड होता है. सलेवरी ग्लैंड से एक जूस सेक्रेट होता है सलाइविया, जो लार के रूप में जिसको हम जानते हैं, ये हमारे फूड में अच्छी तरह से मिक्स होकर इसमें जो हार्ड कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मैंने बताया होता है, इसको सिंपलर कंपोनेंट में चेंज होता है. जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब इसका ब्रेक डाउन, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है. वो फूड फिर धीरे धीरे आपके फूड पाइप में जाता है. फूड पाइप आपके बक्कल कैविटी और स्टोमक से अटैच होता है. अटैच होने के बाद सीधा ये फूड आपका स्टोमक में पहुंचता है. स्टोमक का शेप जो है जे टाइप का नाम देखा जाता है. से स्टोमक में स्टोर होने के बाद ये फूड आगे मूव करता है. मूव होने के बाद सीधा ये फूड आता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम छोटी आंत बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होता है. इसके अंतर्गत फूड पूरा डाइजेस्ट होता है. इसमें कई तरीके से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. जितना भी खाना डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होना होता है, पूरा डाइजेस्ट होता है. अनडाइजेस्टेड फूड ये सीधा मूव करके ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचने के बाद उसके अंतर्गत जितना भी एसेंशियल वाटर, एसेंशियल सॉल्ट होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में सीधा वो रेक्टम से होते हुए टाइम बाय टाइम एनस के माध्यम से वो आउट हो जाता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत फूड जो है किस तरह से डाइजेस्ट होता है. इसके लिए द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, हम देखते हैं हमारे शरीर में करीब 5 तरीके से खाने का पूरे अच्छी तरीके से डाइजेशन होता है. जिसमें सबसे पहले होगा इंजेशन. मुंह को
हमारे मुंह में अंतःकरण किया हो खाना को, वही कहलाता है इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। मुंह में खाने को चबाना, लेना या अंतःकरण ही करना, हम उसको बोलते हैं इंजेक्शन। सेकंड इज डाइजेशन, पाचन। डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इन सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड दैट। जो बड़े कंपोनेंट्स के रूप में सेलुलोज, स्टार्च, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होना, यही क्या कहलाता है? डाइजेशन। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट होने के बाद वो उसमें से जो एसेंशियल मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड, जो खाना डाइजेस्टेड हो गया, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दैट अब्जॉर्प्शन। पूरा जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड वेसल में जो जरूरी मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये पूरा एब्जॉर्ब होके वो हमारे ब्लड वेसल से मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ इज एसिमिलेशन। Assimilation, complex substance such as the protein required by the body, this is called the assimilation. इस प्रक्रिया में जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है हमारे शरीर के बनावट में, सिंपल फॉर्म से फिर वो बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे ग्लूकोज या सिंपल फॉर्म में उसको प्रोटीन के रूप में वापस ट्रांसफर करना, और हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर के ग्रोथ में वो काम करती है। ऐसे ही प्रोसेस को हम एसिमिलेशन करते हैं। फिर स्टेज है इजेशन। इजेशन मीन्स बाहर निकालना। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड दैट इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो सीधा रेक्टम के अंतर्गत आता है और टाइम बाय टाइम एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया को हम इंजेक्शन कहते हैं।